हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोड इको लैब। सो आज मैं एक इंटरव्यू का बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल्स जिसको हम डॉकर बोल सकते हैं। सो वो लेके आया हूँ इसमें, जिसमें हम ओवरऑल डॉकर को देखेंगे। क्या है डॉकर, हमें किस तरह से डॉकर को यूज करना चाहिए, हम किस तरह से डॉकर के साथ वर्क कर सकते हैं, और क्यों हम डॉकर को यूज करेंगे, और किस प्रकार की वो प्रॉब्लम को सोल्व करेगा। ठीक है। सो आज उस पर हम बात करेंगे कि क्यों हमें डॉकर लर्न करना चाहिए और किस तरह से लर्न होगा, और कौन कौन से टॉपिक उसमें हमें कवर करना चाहिए। सो सो ये है डॉकर, डॉकर इन मिनट्स। सो हम डॉकर को ऊपर ऊपर से देखेंगे कि डॉकर क्या है, और जो मैंने आगे सब बताया वो। सो फास्ट एंड इजी गाइड फॉर बिगिनर। ठीक है। सो व्हाट प्रॉब्लम डज डोकर सोल्व। अब एक हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वो क्या प्रॉब्लम को सोल्व करता है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, तभी आईटी इंडस्ट्री में वर्क होता है। सो व्हाई वी नीड टू लर्न डोकर, which kind of problem docker can solve. So the problem does Docker solve? The work on my machine problem. We will talk some later. So every build something that work perfectly on your laptops but crash on the server. That's the classic developer nightmare. So आपने कभी कभी देखा होगा और कभी कभी सुना होगा कि मेरे लैपटॉप में मेरा प्रोजेक्ट अच्छे से वर्क कर रहा है, अच्छे से बिल्ड हो रहा है, अच्छे से सब वर्क हो रहा है, लेकिन जब मैं वही प्रोजेक्ट मेरे फ्रेंड के लैपटॉप में चलाऊं तो वहां पर दिक्कत आ रही है, उसमें रन नहीं हो रहा है, उसमें कुछ वर्क नहीं कर रहा है। तो यही जो प्रॉब्लम है जो डॉकर सोल्व करता है, वो किस तरह से वो भी हम देखेंगे। सो इन्वायरमेंट मिसमैच बिटवीन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन क्यूज, काउंटलेस डिप्लॉयमेंट, हेडेक्स एंड वेस्ट हावर ऑफ डिबगिंग। सो जो हम जब हम कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, तो हम उसमें किस में करते हैं, तो लोकल एनवायरनमेंट में सेटअप करते हैं, लोकल एनवायरनमेंट में डेवलप करते हैं। लेकिन अभी एंड यूजर को हमें लाइक वो सर्विस प्रोवाइड करनी है, वो सिस्टम प्रोवाइड करनी है, तो अब लाइक लोकल से तो नहीं होगा ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस जो प्रोजेक्ट है उसको हम प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हैं। तब वहां पर क्या होता है, मेरे लोकल में तो एकदम प्रॉपर वर्किंग है, पूरा अपना प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन जब मैंने उसको डिप्लॉय किया तब वहां पर वो क्रैश हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। सो वर्क्स ऑन माय मशीन बट नॉट वर्क एट अदर मशीन, which Docker can solve. So environment causes different OS version, libraries and dependency across system। तो क्यों ऐसा हो रहा है, जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर मेरे मेरे पीसी में मेरे लोकल में रन हो रहा है, वो दूसरे के पीसी में लोकल एनवायरनमेंट में क्यों नहीं रन हो रहा। इवन मेरे लोकल डेवलपमेंट में हो रहा है लेकिन डिप्लॉयमेंट में क्यों नहीं हो रहा। सो क्या हो सकता है कि मैं जो यूज कर रहा हूँ वो विंडोज हो सकता है, और मेरे फ्रेंड के सिस्टम के लिनक्स और उबंटू हो सकता है, मैक ओएस हो सकता है। सो कोई अभी अदर ओएस हो सकता है। सो ओएस वर्जनिंग हो सकता है। लाइब्रेरीज मेरे पीसी में पूर्ति लाइब्रेरीज जो मेरे प्रोजेक्ट के लिए नीडेड है वो सब लाइब्रेरीज है, लेकिन मेरे फ्रेंड के पास उसके जो लैपटॉप में है उसमें लाइब्रेरीज नहीं है, एंड डिपेंडेंसी है। लेकिन जो मेरे प्रोजेक्ट में जो डिपेंडेंसी है वो प्रॉपर है, लेकिन उसके प्रोजेक्ट में नहीं है, उसके सिस्टम में नहीं है। हार्ड टू डिप्लॉय, एप्स ब्रेक्स व्हेन मूविंग फ्रॉम डेवलपमेंट टू staging production। So during the product development we have so many stages. First local, then which is we can call as a development, then testing, then deployment, and then production, and then live। So app breaks when moving from development to staging to production। हमें जो डेवलप किया है उसे हम प्रोडक्शन तक का जो तेजिस है उसमें जब हम ट्रांसफर करते हैं, तो प्रोडक्ट जो हम डेवलप करते हैं वहां पर तो प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन जब हमने डेवलपमेंट में प्रोडक्शन में डाला तो वहां पर वो क्रैश हो जा रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, कुछ फंक्शनैलिटी मिस हो गई है। सो टाइम वेस्टेड, उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होएगा। लाइक आवर्स स्पेंड कॉन्फ़िगरिंग, हमें जो लोकल में हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन में नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोडक्शन को मैन्युअली डिबग करना रहेगा। सो आवर्स स्पेंड कॉन्फ़िगरेशन इन्वायरमेंट इंस्टेड ऑफ कोडिंग फीचर्स। हमें मैक्सिमम टाइम यही सब कुछ देखना रहेगा कि मेरे में रन हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन के टाइम पे नहीं रन हो रहा। सो हमें वहां पर बहुत सारा टाइम वेस्ट करना रहेगा। सो
What is Docker? First, Docker is a containerization platforms that package your application along with all its dependencies into portable containers. Think think of it like a shipping container. लाइक आप यहाँ पर जो आप इमेज में देख रहे हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जो शिपिंग कंटेनर यूज हो रहा है सो आप उसका भी एक एग्जांपल ले सकते हैं सो थिंक ऑफ इट्स लाइक अ शिपिंग कंटेनर्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर everything your app needed like dependencies like you when you develop in node.js then we need to some xos and react related libraries and dependencies which you are downloaded from npm so your app needed is a bundle together जो आपके सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जो जो डिपेंडेंसी है जो जो थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी है लाइक आप npm ने नोड मोड ले लिया एक्सओएस रिएक्ट राउटर वो सब क्या होता है एक कंटेनर में स्टोर हो सकता है वो एक कंटेनर बन जाता है उसका यहाँ पर पूरा मैंने पाथ लिखा है फर्स्ट पैकेज एवरीथिंग वो पूरा बंडल एक सिंगल कंटेनर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एज अ पैकेज देन सेकंड रन एनीवेयर अभी उस हमने क्या सोचा अब प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे लैपटॉप में सब लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसी थी जबकि मेरे फ्रेंड के लैपटॉप में सब लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसी नहीं थी तो क्या हो रहा था मेरे लैपटॉप में ये जो प्रोजेक्ट है प्रॉपर वर्क कर रहा था लेकिन मेरे फ्रेंड के लैपटॉप में प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पास वो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी एंड लाइब्रेरीज नहीं है अब लेकिन अब क्या हुआ अभी देखिए अब क्या हुआ जो मैंने मेरा पूरा प्रोजेक्ट था उसके लिए जो नीडेड लाइब्रेरीज एंड रिक्वायर जो डिपेंडेंसी थी उसको मैंने एक पैकेज में स्टोर कर लिया एक पैकेज बना दिया अभी अभी इस पैकेज में क्या क्या है ये जो पैकेज है इसमें क्या क्या है डिपेंडेंसी से लाइब्रेरी से हमारे प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट के लिए जो जो रिक्वायर्ड है वो सब इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ ये पूरे पूरा जो पैकेज है वो मैं किसी मेरे फ्रेंड को दे सकता हूँ जैसे ही मैंने मेरा पूरा पैकेज मेरे फ्रेंड को दिया तो उसके पास क्या आगे आ गया प्रोजेक्ट के रिलेटेड रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज एंड मॉड्यूल आ गया तो क्या करेगा सो वो क्या कर सकता है वो इजीली वो प्रोडक्ट को रन कर सकता है प्रोजेक्ट को रन कर सकता है सॉफ्टवेयर को रन कर सकता है सो वहां पर वो जो दिक्कत थी वो सोल्व हो गई जो जो किसने गया डॉकर ने गया ठीक है एंड bundle your codes libraries and dependency into one container which I already mentioned and work independently on windows mac linux or any cloud platform जब हमने पूरा पैकेज कर लिया हमारे रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी मॉड्यूल एंड लाइब्रेरीज पूरा पैकेज में आ गए तो अब मैं इस पैकेज को कहां पर भी रन कर सकता हूँ नो मैटर लाइक वो मैक ओएस हो सकता है वो लिनक्स हो सकता है वो विंडोज हो सकता है और क्लाउड पर भी हो सकता है ठीक है देन डिप्लॉय कॉन्फिडेंटली अभी अभी मेरा जो प्रोडक्ट है वो प्रोजेक्ट है वो सभी ओएस में चल जा रहा है सभी के पीसी में वर्क हो रहा है तो क्या करता हूँ तो वो ये जो पूरा पैकेज है उसको क्या करूंगा मैं इसको कंटेनर बोलते हैं तो पूरा जो कंटेनर है उसको क्या करूंगा मैं सीधा वो जो देवो और क्लाउड पर जो मैंने सर्वर परचेस किया है वहां पर जाकर रख दूंगा लाइक रख दूंगा तो क्या होगा एनीवन कैन एक्सेस इट राइट so deploy confidently we no need to think about suppose that product is running on my pc but suppose that product is not run the client or customers but that is the not case because वो जो प्रोजेक्ट के लिए जो और वो जो सॉफ्टवेयर के लिए जो लाइब्रेरीज थे वो एक कंटेनर में आ गई है जो कंटेनर हमने उठाकर डेटाबेस लाइक नो डेटाबेस नहीं लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो जो सॉफ्टवेयर है उसको उठाकर हमने क्या रख दिया ओके क्लाउड पे रख दिया है ठीक है then deploy confidently. No more work on my like machine. Guaranteed consistency everywhere. Work on my machine. No more work on my machine. Which is the problem we can already like solve. Guaranteed consistency everywhere. वो उसकी गारंटी है कि वो सभी जगह चला जाएगा सबसे पहले जो हम डिफरेंस देखेंगे जिससे क्या होगा कि आपको क्लियर होगा कि किस तरह से डोकर एक्चुअली प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है or any other which can also solve and what is the old way then first container versus virtual machine we can also solve this problem using virtual machine but उसमें क्या दिक्कत रहेगी वो भी हम देखेंगे container virtual machine first लाइट वेट ओनली एमबीज इनसाइड जब हम उसका कंटेनर में अपना जो पूरा सॉफ्टवेयर है उसको जब हम कंटेनर में क्रिएट करते हैं तब उसका जो साइज होता है वो सिर्फ एमबी में चला जाता है विच इज अ वेरी स्मॉल when
वर्चुअल मशीन में जीबी में साइज लाइक जीबी में साइज चला जाता है, तो वो तो ज्यादा ही होगा कंपेयर टू एमबी। फास्ट स्टार्टअप बूट्स इन सेकंड, जब हम उसको कंटेनर में रखेंगे और कंटेनर जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो मिनिमम टाइम लेगा कंटेनर को अप होने में, कंटेनर में रन होने के। वैन वर्चुअल मशीन में क्या होगा, उसमें जो वर्चुअल मशीन स्टार्ट होने का टाइम वो स्लो है, टेक्स मिनट टू बूट्स, उसको वर्चुअल मशीन स्टार्ट होने में मिनट्स लग जाएगी। देन शेयर ओएस कर्नल इफिशिएंट रिसोर्स यूजेस, जब क्या होगा, उसका जो हमने जो कंटेनर बनाया है वो अलग अलग कर्नल पर चलेगा, तो इससे क्या होता है, हमको मैक्सिमम रिसोर्स यूजेस का बेनिफिट्स मिलता है। व्हेन इट्स कंपेयर टू फुल ओएस रिक्वायर्ड, व्हेन वर्चुअल मशीन क्या करता है, उसको फुल ओएस रिक्वायर्ड है, वो किसी इंडिविजुअल ओएस पर नहीं रहेगा, उसको सब ओएस चाहिए। सो क्या होगा, ईच वीएम नीड्स कंप्लीट ओएस। सपोज हमारे पास 10 वीएम है तो हमें 10 ओएस लगेंगे। यहाँ पर तो हमारे पास 10 कंटेनर है, तो सिंगल ओएस में भी 10 एंड 10 कंसिडर लाइक कंटेनर रन हो सकते हैं। लाइक अभी लाइट हो रही है, मैं क्या कहना चाहता हूँ। देन पोर्टेबल रन एवरीवेयर इंस्टेंटली। देन रिसोर्स हंग्री यूज मोर सीपीयूज एंड रैम्स, क्योंकि उसके उसको ओएस ही ज्यादा चाहिए तो सीपीयू और रैम ऑब्वियसली ज्यादा ही चाहिए। Then modern choice perfect for microservices and older approach still useful for container cases। ठीक है, तो ये सब ओवरव्यू है जो कंपैरिजन है। देन ओके, मूव फॉरवर्ड कि डॉकर कॉन्सेप्ट, जो डॉकर के जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या है सबसे मेन। सो फर्स्ट है इमेज, ठीक है, अ रीड ओनली ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट कंटेनिंग योर एप्लीकेशन कोड, रन टाइम, लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसी लाइक अ रेसिपी ऑफ योर ऐप। सो आपको ऐप में जो जो डिपेंडेंसी, जो जो लाइब्रेरीज है, जो जो ब्लूप्रिंट है और पूरा टेम्पलेट है, टेम्पलेट मीन्स ब्लूप्रिंट, राइट। सो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एज इमेज बोलते हैं। सबसे पहले उसकी इमेज जनरेट होती है, जिसे हम ब्लूप्रिंट, लाइब्रेरीज, टेम्पलेट बोलते हैं, जिसमें ब्लूप्रिंट, लाइब्रेरी एंड टेम्पलेट होते हैं, राइट। देन सेकंड कंटेनर, रनिंग इंस्टेंट ऑफ एन इमेज। तो यहाँ से एक ऐसा क्वेश्चन निकल सकता है कि इमेज क्या हो सकती है, इमेज क्या, डॉकर में इमेज क्या होती है और इमेज यहाँ पर रन होती है। कंटेनर क्या करता है, तो कंटेनर बेसिकली रन इमेज इनसाइड कंटेनर, a running instance of an image, you can create multiple containers from one image। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली वन इमेज के बेसिस पे आप मल्टीपल कंटेनर क्रिएट कर सकते हो और इंडिविजुअली आप उसको रन भी कर सकते हैं। दिस इज वेयर योर ऐप एक्चुअली रन्स, आपका जो ऐप है वो कंटेनर में रन होगा, ठीक है। कौन है, रजिस्ट्री, स्टोरेज रिपोजिटरी फॉर डॉकर इमेज। आपने जो डॉकर इमेज जनरेट की है वो कहाँ पर स्टोर होगी, तो रजिस्टर पे स्टोर होगी। अब ये रजिस्टर क्या है, डॉकर हब, डॉकर की इमेजेस को जो स्टोर करने का जो स्पेस दिया गया है उसे बोलते हैं डॉकर हब। इज अ मोस्ट पॉपुलर पब्लिक रजिस्ट्री विथ थाउजेंड ऑफ रेडी टू यूज इमेज। वहां पर लाइक लॉट्स ऑफ पीपल्स ने ऑलरेडी वो डॉकर की जो इमेजेस है वो ऑलरेडी पब्लिश की रखी है, आप भी अपनी कर सकते हैं और आप दूसरों का भी इमेज यूज कर सकते हैं। Essential Docker commands, so pull image, so Docker pull Ubuntu। ये Docker pull एक सिंटेक्स है, Ubuntu इमेज का नाम है। आप यहाँ पर ओपन जेडीके, जावा के लिए, पाइथन के लिए आप पाइथन का यूज करते हो, एनीथिंग। देन डॉकर, सो okay, देन डाउनलोड द Ubuntu इमेज फ्रॉम डॉकर हब टू योर लोकल मशीन, क्योंकि आपको Ubuntu की नीड है। रन अ कंटेनर, डॉकर रन कंटेनर का नाम जो हमने रखा है, creates and run a container from the hello world image for the testing, right। list running container, docker ps show all currently running container with their status and the container details, right। stop container, docker stop container id or container name, gracefully stop a running containers by its id or name, which I already mentioned। लिस्ट ऑल इमेजेस, जो हमने जो सॉफ्टवेयर और जितने सॉफ्टवेयर बनाए उसको उसमें से क्या करेंगे, हम इमेज जनरेट करेंगे। तो आप पूरी सब इमेज की लिस्ट देखना चाहते हो, मैंने कितनी कितनी इमेज जनरेट की है और मेरे डॉकर में लोकल में कितनी इमेज एग्जिस्टेड है। तो डॉकर इमेजेस डिस्प्ले ऑल डाउनलोड इमेजेस, डॉकर इमेजेस ऑन योर लोकल सिस्टम। सो आपने जो खुद ने जो अपनी सॉफ्टवेयर की डॉकर इमेज बनाई है और आपने डॉकर हब से कोई इमेज पुल की है, वहां से ले है अपने लोकल में, तो आप वो भी देख सकते हैं डॉकर इमेजेस
कमांड के थ्रू, वेयर डोकर यूज, लाइक हमने जो डोकर अब तक लर्न किया वो कहाँ पर यूज होता है। फर्स्ट, microservice architecture. Microservice means small individually services which can communicate with each other and collaborate. First, microservice architecture break large apps into small, which I already mentioned. Independent service that scale easily. Each service run its own container. ठीक है? Then CI/CD pipeline, which is continuous integration and continuous deployment. Automate testing and deployment with consistent environment. Builds one, deploy anywhere with confidence. मैंने बोला ना, हमें क्या करेंगे, हमें कॉन्फिडेंट के साथ डिप्लॉय कर सकते हैं। वहां पर हमें कोई टेंशन लेने की और कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने उसका एक कंटेनर में स्टोर किया है, उसकी एक इमेज बन चुकी है, जिससे वो सॉफ्टवेयर के लिए जो जो प्रोडक्ट, जो जो मॉड्यूल, जो जो डिपेंडेंसी, जो जो लाइब्रेरी चाहिए वो ऑलरेडी इसमें है। सो नो नीड टू वरी अबाउट डिप्लॉयमेंट पार्ट। देन क्लाउड एप्लीकेशंस डिप्लॉय टू AWS, Azure, Google Cloud seamlessly. Docker container work with Kubernetes for orchestration at scale. We can also cover what is the Kubernetes and orchestration. ट्रस्टेड बाय इंडस्ट्री लीडर्स। जो डोकर है वो किस किस टाइप की कंपनी यूज कर रही है और कौन कौन सी वो कंपनी है जो डोकर को यूज कर रही है। सो सबसे पहले नेटफ्लिक्स, देन स्पॉटिफाई एंड एयरबीएनबी। नेटफ्लिक्स तो आपने आपको मालूम ही होगा, आज आप वेब सीरीज देख रहे हैं। स्पॉटिफाई सॉन्ग लिसन करने के लिए, एयरबीएन फॉर द परचेस द रूम्स एंड टाउन्स, राइट। तो अब यहाँ से एक पता चलता है कि जो टेक इंडस्ट्री के लीडर्स है, टेक बिग टेक जायंट है, वही यूज कर रहे हैं डोकर, तो उसका मतलब डोकर में कुछ तो बात है, लाइक कुछ तो है जो डोकर फुलफिल कर रहा है, जो प्रॉब्लम डोकर सोल्व कर रहा है, तभी ये बिग टेक जायंट यूज कर रहे हैं, वरना बिग टेक जायंट को क्या लेना देना, राइट। सो थिंक अबाउट दैट, बिकम अ curious person. Okay, then real world impact. Why big tech giant use Docker? First, 19% faster deployment. No need to worry about deployment. Then 70% of cost saving. जिससे क्या हो, ओके, जब हम डोकराइज अपनी जो प्रोडक्ट है, अपनी जो सॉफ्टवेयर, उसको हम डोकर में यूज नहीं करते और सीधा और डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, उसको डिप्लॉय करते हैं, तब वहां से कौन कौन सी डिफिकल्टी फेस होती रहेगी। तो सबसे पहले जो अपना सॉफ्टवेयर है वो मेरे में चल रहा है, लेकिन क्लाउड पे नहीं चलेगा, फर्स्ट। सेकंड, वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। थर्ड, मैन्युअली जो हमें एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। फोर्थ, डेवलपर फीचर्स ज्यादा डालने से बजाय वो वहां पर जो एरर है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर ही सॉल्व करता रहेगा, तो उससे क्या होगा, बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी रहेगी, तो वो क्या करेगा, 17% ऑफ कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, जिससे हम डोकर यूज करेंगे। देन 5x मोर प्रोडक्टिविटी, जैसे क्या होगा, डेवलपर ज्यादा से ज्यादा टाइम न्यू फीचर रिलीज करने में लगा है, जिससे एग्जिस्टिंग कोड बेस को अच्छे से चल पाए। Why companies love Docker? Docker eliminates environment inconsistency, speed up development cycle, and makes scaling application effortless. It's become the standard for modern software delivery, right? Then DevOps teams can now deploy multiple times per day instead of weekly or monthly release. You can also relate with Docker, why we use Docker and why big tech giant use Docker. Your learning path. First, Docker master basics. Master Docker basic. M like उसमें आपको क्या क्या कवर करना रहेगा, get compatible with images. What is the images? Why we use images? Which kind of images are existed in the Docker? And then container, volumes, network, and practicing building your own Docker file. We need to write the Docker file to Dockerize our application, our software, our website, our product, our modules, right? Then learn Docker Compass. Why manage multiple container application easily, define entire application stack in a single YML file. That's why we need to learn Docker Compass. Then third is explore Kubernetes. Yeah, you can also explore Kubernetes. This is optional.
So the industry standard for containerized orchestration at a scale. Deploy and manage hundreds of container automatically. Cloud and DevOps. Yes, if you want to interested in the cloud and DevOps, then you need to also learn DevOps like Docker. So integrate with CI/CD pipeline, monitoring tools, and cloud platform for complete DevOps masteries. Ready to get started? Docker is your superpower. Yes, Docker makes your application portable, scalable, and incredibly easy to deploy across any environment. No one need to depend on OS, no need to depend on one module, no need to depend on libraries and configuration and environment files and other extensions. So it's a must learn tool for anyone pursuing DevOps, cloud computing, or modern software development career. If you want to interested in tech industry, you want to build your career in tech world, like any kind of positions, you can consider as a backend developer and the software engineer and the DevOps and specializing for the cloud technologies, then Docker is a must and key skill for you. The best time to start learning Docker was yesterday. This is a punchline which already I now talk about. The best time to start learning Docker was yesterday. The second best time is right now. So take your laptops and start to prepare about Docker. Start building, join the communities and the boost your career. Your next steps: practice with Docker Compass for multi-container apps, then dive into Kubernetes for enterprise scale like Google's, Meta, Microsoft, and the Facebooks. And the journey from beginner to expert is executing rewarding. ओके सो ये जो मैंने यहाँ तक जो बात की वो मोटा मोटा मैंने डोकर के बारे में ही बोला है. सो बिलीव मी, डोकर इज अ वेरी पावरफुल टेक स्किल. आपको उस स्किल का मैक्सिमम यूज करके इंटरव्यू को क्रैक करना है इन शॉर्ट टर्म्स. You can crack your interview based on Docker because Docker is a very big tools and the most of tech giant like Netflix, Airbnb, Spotify, and so many other companies use Docker. So start learning of Dockers and thank you very much.